वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। मैं हूं शानू और मेरे साथ हैं एकी। थैंक यू शानू। क्या हाल है जी आपके? ठीक मैं है, ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। और आज हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है, ओह रियली? क्योंकि हम आज सेकंड डे है हमारी एपिसोड का। गाइस हमारा सेकंड डे है एपिसोड का पॉडकास्ट में। तो आज जो हम लेकर आए हैं ना टॉपिक, वो लेकर आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ओह इट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। या इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड interesting वेरी topic. ट्रेंडिंग इस टाइम। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है इस टाइम। आजकल जमाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, यही बात है। एआई का चल रहा है। तो और बताएं और बस तो आज आप लोगों को बताएंगे क्या हम एआई के लोगों बारे को में बताएंगे बताएंगे। एआई के बारे में कि एआई टेक्नोलॉजी इस टाइम भरपूर ट्रेंडिंग में है। हाँ, और बिल्कुल। इससे बहुत लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो बाकी कुछ आप बताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो बेसिकली लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कि क्या है एआई। क्या है एआई? ऐसे ही है। अगर देखा जाए, अगर हम इसकी वैसे तो आज का ज़माना ही एआई का है। हर कोई एआई की बात करता है, बच्चे बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, बल्कि हमारे से ज़्यादा यूज़ भी करना आता होगा बच्चों को, क्योंकि उन्हीं का ही आजकल सारा है। अगर हम जानू इसकी बुकिश डेफिनेशन, थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करें कि एआई क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बेसिकली एआई इज putting some intelligence into the machine to make him behave, think and work like a human being. Yeah, this is the perfect example. Exact definition. और क्योंकि it is dangerous. Yeah, it is dangerous. क्योंकि you will think, work and behave and make decision like a human being. तो एक मशीन कैसे डिसीजन ले सकती है? लेकिन एआई का ज़माना है, एआई का दौर है, यू नो आजकल बहुत आसानियाँ एआई ने क्रिएट कर दी हैं। फॉर एग्जांपल यू नो इन द बाय 2030 इट विल बी द इंडस्ट्री अराउंड $30 ट्रिलियन। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। द सेम वही चीज़ है जो 2009 में एक दफ़ा बिटकॉइन ने आके एक फाइनेंशियल मार्केट को हिला दिया था। इसी तरह सेम एआई भी उसी ट्रेंड पे काम कर रही है। आजकल आपको कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है एआई से रिलेटेड, कुछ इन्वेस्टमेंट हो गई या कुछ इन्वेस्ट करना है, कोई सीखना है, कुछ करना है नया, या आपको एआई इंडस्ट्री में घुसना है किसी भी तरह, ठीक है, तो आज ये वो इंडस्ट्री है जो आगे बहुत तरक्की करने वाली। और इसके जो फ़ायदे तो हैं ही गाइस, और इसके नुकसानात भी आई थिंक जितनी ज़्यादा ये ऊपर जाएगी उतने ज़्यादा इसके नुकसानात भी तो होंगे ना। हाँ डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी। प्रोज में अगर मैं प्रोज की बात करूँ जो है कौन से पहले, तो इट मेक्स एवरीवन लाइफ इजी। आपने देखा है चैट जीपीटी का ज़माना है जो है, आप डिफरेंट पूछ लो वो आपको सारा कुछ बताएगी। इसने लोगों के काम आसान बना दिए हैं, लोगों को सर्च आसान बना दी है। फॉर एग्जांपल नाउ देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ सिरी एंड गूगल। यस, यू नो देयर इज लाइक अभी तो इंटीग्रेशन हो जाती है पूरे कमरे की। दिस इज एआई। या कि आप घर में एंटर हुए हो, सिरी टर्न ऑन द एसी। या आपने बस एक वॉइस कमांड देनी है और हमारे टीवी पे लाइक वी जस्ट बॉट अ टीवी, न्यू टेलीविजन वी बॉट, ओके, ऑफ एलजी। तो वी जस्ट नीड टू गिव अ कमांड ऑन अ रिमोट कंट्रोल, प्ले यूट्यूब, प्ले नेटफ्लिक्स और कुछ भी लाइक अगर आपने बोला है तो वो उस पे। तो एआई ने जिंदगी तो आसान बना दी है, लेकिन इसके जो है लेकिन क्या ये लेकिन जो है ये रहेगा, लेकिन तो बीच में रहेगा ठीक है। इसके जो नुकसानात मुझे जो लगता है ना, जो लाइक आपके मैन पावर जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी, उनकी जॉब जाने का बहुत खतरा है। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि मैं देख रहा था कि कोई भी फॉर एग्जांपल सिंपल एक ले लेते हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है। वीडियो एडिटिंग के लिए हम एआई को कमांड देते हैं, वो वीडियो हमारी एडिट कर देते हैं। तो इस तरह तो वीडियोग्राफर जो एडिटर बैठा हुआ है उसकी तो जॉब गई। देखिए दिस इज द फैक्ट शानू के, बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी आई है वो हमें जहाँ पर लाइफ में आसानियाँ दे रही है, ठीक है, लेकिन आ गया लेकिन उसका फायदे से ज्यादा आपको पता है सम इवन बिलियनर्स आर नॉट अ बिग फैन ऑफ एआई।
Elon Yes. Musk is basically one of the prominent leader who introduces AI. You see Tesla, driverless cars, and Yes. you know it is very like easy for people. But on the other hand, you know Jack Ma, the founder of Alibaba. Okay, Mhm. I was seeing one episode. The some debate was going on between Elon Musk and Jack Ma. Jack Ma. So he was totally against the AI Mhm. because he is promoting the human work, human culture. ठीक है, आपने देखा है एआई जॉब्स खत्म कर देगी लोगों की, जॉब्स तो खत्म कई हो जॉब्स तो गई। बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, कंटेंट राइटर। और जो टैलेंट होगा, जो इंसानी टैलेंट है, लाइक ह्यूमन टैलेंट, उनका तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा इससे। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर है, हम्म, ठीक है, अब आपसे कौन कंटेंट लिखवाएगा? वन क्लिक पे मुझे कंटेंट मिल रहा है जो, हाँ, अभी आप वहां पर लिख दो जो है, ठीक है, कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट फॉर एग्जांपल एनी मेडिसिन, प्लीज टेल मी अबाउट सम पेनाडोल और समथिंग लाइक दैट, है ना, या आपका एक प्रोडक्ट है जो है, पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है जी। तो उसका एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सेलिंग कार्स। सो आई रिमेंबर दैट पीपल यूज्ड टू हायर कंटेंट क्रिएटर के जो हमारे ब्लॉग्स पे जाके हमारे लिए कंटेंट लिखे एक टॉपिक पे। नाउ इट इज इजी, आप चैट जीपीटी इंस्टॉल करो, आप वहां पे लिखो कि टेल मी मोर अबाउट लैम्बोर्गिनी, या सो ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी। तो वो उसकी जॉब तो खत्म हो गई जो है। उसके अलावा कंटेंट बिल्कुल क्रिएटर को कोई पूछेगा ही नहीं। ग्राफिक डिजाइनर वाले को, ग्राफिक्स वालों की जॉब खतरे में है, ठीक है, आम लोगों की जॉब खतरे में है, ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं। हाँ, दुबई, अब हम दुबई में रहते हैं, ठीक है, इधर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है कि आने वाले वक्तों में मैंने सुना कि ड्राइवरलेस गाड़ियाँ हवा में उड़ा करेंगी और एज अ टैक्सी वर्क करेंगी। Exactly, मे बी आई drivers की थिंक job- कुछ drivers की शुरू job तो खतरे शुरू में हो बढ़ भी गई जो गई है। है। And इस तरह बहुत सी चीजें हैं, आप अभी जाकर देख लें, अभी फॉर एग्जांपल होटल्स में चले जाए, रेस्टोरेंट में चले जाए, आहिस्ता आहिस्ता आप सेल्फ ऑर्डर करेंगे, सेल्फ पे करेंगे, या ठीक है, आप जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर इम्प्लीमेंट हो गया ऑलरेडी दुबई, हाँ, दुबई ठीक में है? तो काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन हो फॉर गई। एग्जांपल जो है, आप एक बड़े स्टोर पे गए, स्टोर पे कोई इंसान नहीं है, हम्म, ठीक है, आप गए स्टोर पे, आपने चीजें बाय की, आपने शॉपिंग की, आप वापस आए, आपको काउंटर पे पे करने की जरूरत नहीं है। आप आओगे, देयर आर ऑलरेडी रोबोट्स देयर, ओके, यू विल जस्ट शो देम द बारकोड, टी 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 टी, दिस इज योर मनी, पे एंड यू गो होम। तो यू सी के लाइक कि एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा एक खतरा है। मैं वीडियो देख रहा था पिछले दिनों, और पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल डालने वालों की जरूरत ही नहीं है, देयर वर रोबोट्स, ओके, यू गो, you give them instruction how much you want, robot will come, he will fill your tank, and after that you just pay, tap the card and you go home। मे बी कैश सर्विस नहीं होगी तब। हाँ, कैश, क्योंकि कैश तो क्योंकि कोई आजकल तो कैशलेस इन्वायरमेंट, वैसे हाँ। कैशलेस इन्वायरमेंट चल रहा है, कैश कैश तो है। ऑलरेडी वैसे डिक्रीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और दुबई में वैसे भी ग्रीन है, क्योंकि पेपर वर्क है ही नहीं इसमें, बिल्कुल। टोटली जो है सिस्टम में काम होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो रिसीप्ट की भी ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन रिसिप्ट आपको वो मिल जाती है बिल्कुल, आपके मोबाइल में ही आ और जाती ये है। तो अभी एक पार्ट है, पे फर्दर रिसर्च करके भी ऑडियंस को बताएंगे। दिस इज जस्ट वी आर गिविंग द इंट्रोडक्शन। इतने Yes. इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, यू कांट बिलीव। फॉर एग्जांपल नाउ द वेपन्स व्हिच वर्ल्ड आर यूजिंग, दे आर ऑटोमेटिक द वेपन्स, हाँ। दे विल डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन जैसे टू हम स्टार्ट फायरिंग। जैसे हम मूवीज में, लाइक मूवीज बिल्कुल, चल रही हैं तो अगर आजकल। किसी को कोई गलत हो जाए, एनीवेज इट इज अ रोबोट, यस, ओके, रोबोट्स आर एवरीवेयर फॉर एग्जांपल, तो वो गलत भी तो ले सकते हैं। हाँ। मैं देख रहा था कि जैसे एक रोबोट बनाया एक बंदे ने, वो होटल में वेटर था जो है, वेटर सिस्टम भी हो रहा है जो है, ठीक है, हाँ। तो उसका कुछ माल फंक्शन हुआ, उसे कुछ बुरा लगा, ठीक है, तो उसने सारी तोड़फोड़ कर दी, वो रोबोट, पूरा होटल तोड़ दिया जो है। ओह माय गॉड। उसके बाद फिर एक बंदा मैं देख रहा था, उसने रोबोट बनाया, ही ट्राइज टू पुट सम इंटेलिजेंस इनसाइड, दैट वेंट रॉन्ग, और उसने उस बंदे को मार दिया। वो किसी भी रोबोट की तरफ से पहला कत्ल था जो है। और मजे की बात तो ये है, मैं एक मूवी देख रहा था पिछले दिनों मैगन फॉक्स की, हाँ। उसके अंदर क्या हुआ, एक उन्होंने आर्टिफिशियल रोबोट क्रिएट किया एंड दैट वाज फीमेल, और Okay. उसके अंदर इंटेलिजेंस भरी, और वो लड़के ने रोबोट से शादी की, he fell in love with the robot, Oh my God. and they were living as a couple।
तो मुझे तो लगता है कि बीवियों की जॉब भी खतरे में पड़ने वाली है। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे होने लग गया तो बेबियां कहाँ जाएंगी। चल, और मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप क्यों इस हक में नहीं है? मैं बस चाहता हूँ कि इस हक में नहीं हूँ। क्योंकि रिबोर्ड से कैसे बंदा शादी हाँ, कर सकता है? बिल्कुल। लाइक इंसान ने बनाया और उसी से शादी कर रहे हाँ, हैं। हाँ। ये ऐसी मूवीज भी आ गई हैं। ऐसी मूवीज भी आ गई एंड दे आर प्रमोटिंग दिस कल्चर। Robotic culture। लोगों का वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक मकसद रहता है शुरू से। हॉलीवुड जो भी आपको चीज दिखाता है, ठीक है, तो उसके पीछे एक बच्चों का स्टार्ट से ही ब्रेन वॉश करना एक मकसद रहता है, ठीक है। तो ऑलरेडी उन्होंने ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया है। सेम स्किन, सेम फीलिंग्स, और रोबोट में फीलिंग्स आती हैं, वो एज अ मेड आती है घर में, लेकिन उसे उसी बंदे से प्यार हो जाता है and they started living together. They start feeling for each other. Emotions are there. Emotions are there. Oh my God, this is very dangerous. This is very And dangerous. this is very big disadvantage of. बिल्कुल, तो बीवियों को चाहिए कि अपने खामदों की ज्यादा इज्जत करें, क्योंकि अब उनका ये कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका है। ये तो है वैसे। बिल्कुल। चले। चाइना जापान में तो मैंने देखा लोग तो रोबोट से शादियां कर रहे हैं जो। और मैंने जापान के एक रेस्टोरेंट में देखा है, उनके मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो जिधर रोबोट्स ही आपको सर्व कर रहे हैं एज अ वेटर। बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी जापान तो ऑलरेडी देखो, मैंने सुना है वो 2050 में जी रहा है जापान। तो जापान इज ऑलरेडी बहुत आगे है। बेसिकली वी आर एज अ पाकिस्तानी, ये जो है हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी 50-100 इयर्स पीछे हैं हमसे जो है, ठीक है। आप ये देखो कि यूके से हम 50-100 इयर्स पीछे हैं एंड यूके अमेरिका से 100 इयर्स पीछे है अभी जो है। ओह माय गॉड। तो आप देखो जो है कि लाइक टेक्नोलॉजी कहाँ पर पहुंच चुकी है जो है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ देखो बहुत रिस्की है। आई विल से टू माय ऑडियंस टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज देयर इज वेरी डार्क साइड। दिस इज जस्ट प्रोज एंड कॉन्स के अलावा। प्रोज एंड कॉन्स तो चलो एक बात है, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे यहाँ पर हो रहा है, देयर इज अ वेरी डार्क साइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने घर यही खराब कर चुकी है, कितने लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। देयर इज लाइक fake videos roaming around into the market, ठीक है। then deep fake voices roaming around in the market। अब देखिए अब कितना आसान हो गया, आप किसी की भी पिक्चर किसी के साथ जोड़ दो। हाँ, ये कितना। और हमारे लाइक इंडिया पाकिस्तान में अगर ऐसी चीज़ें कोई बैक कल्चर वाला देखता है तो वो तो सीधा शक बनता है और उसका घर खराब करने वाली बात है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक बलूचिस्तान के किसी इलाके में चले जाओ या आप पंजाब में किसी साउदर्न पंजाब में कहीं पर चले जाओ जो है, ठीक है, तो वहां पर अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, लोगों को नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग जो है, ठीक है। पीपल आर बैकवर्ड करंटली, ठीक है। वहां पर अगर आपका कोई किसी की बेटी की तस्वीर, किसी की तस्वीर अगर कोई किसी को किसी के साथ जोड़ के दिखा देगा तो वो तो उसे कत्ल कर देंगे जो है। ऐसा ही है। और उधर के तो मैंने सुना है कि वो तो मार देते हैं अपने बिल्कुल लड़का लड़की जो भी अगर किसी ने बहुत बड़ा सेटबैक है। कई सेलिब्रिटीज की कितनी फेक वीडियोस रिलीज हुई हैं अभी जो है इस तरह की जो है, ठीक है। तो लेकिन दे वर नॉट देयर, दिस वाज एआई जनरेटेड। और वॉइस तो एज इट इज कॉपी हो जाती है, पिक्चर एज इट इज कॉपी हो जाती है। किसी को भी कोई भी फोन कर देगा आपकी वॉइस में कि मैं निशान बात कर रहा हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हो गया। तो कितने फ्रॉड हो रहे हैं ऐसे, दे क्रिएट द वॉइस, इसी तरह की वॉइस क्रिएट करते हैं। जो रियल पर्सन है उसका भी ट्रस्ट खराब हो जाएगा। नहीं, देयर इज नो वन टू ट्रस्ट। एआई इज अ वेरी लाइक डार्क थिंग अगर इस तरफ से देखा जाए तो। सेलिब्रिटी की फेक वीडियोस नॉर्मल की, वो आपने देखा है गंदा सा ट्रेंड चल रहा है। देयर आर मेनी एप्स, एक पिक्चर लाओ दूसरी पिक्चर लाओ एंड दे विल किस ईच अदर। मतलब कि और ये इतना आसान है जो है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एक पिक्चर इधर लगानी है, पिक्चर इधर लगानी है, एंड दे विल किस एंड यू विल अपलोड इन द सोशल मीडिया। people will think this is real। एग्जैक्टली। जिन लोगों को नहीं आइडिया, यार देखो अभी 100% में से बड़ा भी आप लगाओ 10-15% को पता होगा कि दिस इज एआई जनरेटेड। आप फेसबुक पे कमेंट्स खोल के देख लो जो है, कोई फेक वीडियो एआई से बनाओ किसी लड़की की जो है, ठीक है, फेसबुक पे डाल, नीचे आप अगर 10,000 कमेंट है ना तो 9,000 लोग तो उसे असल समझ रहे होंगे और गालियां दे रहे होंगे। हाँ ऐसा ही है। तो कितना मेंटल है। अभी रिसेंटली जो स्कैंडल्स अभी निकले हैं लाइक काफी टिकटॉक स्टार्स और उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
ठीक है, उनके स्कैंडल्स निकले हैं, वो अब रियल में बोलता है कि ये जो है वो एआई से बनी हुई है। अब कौन जानता है कि वो एआई से बनी हुई है, और इसमें कोई डिफरेंशिएट है, कोई कैसे पता लगेगा कि ये तो असल लीक्स थी। ये असल एक्सिस, ये तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। एग्जैक्टली Like, लेकिन एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हो जो है। नो आई वाज जस्ट किडिंग। तो क्योंकि ऑडियंस ऐसा समझती है कि लाइक ये खुद ही लीक करते हैं फॉर पब्लिसिटी स्टंट एंड दिस एंड दैट। लेकिन ऑनेस्टली शानू अभी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। यस, आप सही वीडियो पर भी मुकर सकते हो, दिस इज नॉट माइन, दिस इज एआई कि जनरेटेड, मेरी है ही नहीं ये वीडियो, मेरी है नहीं, दिस इज एआई जनरेटेड एंड इट कैन बी एआई जनरेटेड। इजीली एआई जनरेट हो जाता है जो है। आप जज ही नहीं कर पाओगे, सेम वॉइस, सेम Same तरीका सब बात कुछ। करने का, आपका लहजा, एक्सप्रेशन, बॉडी स्ट्रक्चर, हर फेस चीज़ स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विल बी सेम। आप जज ही नहीं कर पाओगे कि दिस इज फेक और दिस इज रियल। मुझे लगता है लास्ट स्टेप यही होगा कि डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो भी किसी की वीडियो चेक कर लिया था। दिस इज वेरी डार्क साइड ऑफ एआई लाइक। हम्म। तो यही लोगों को है कि ध्यान रखें इन चीजों से। देयर आर टू मच फ्रॉड्स गोइंग, नॉलेज रखे, एजुकेशन रखे इस बारे फाइनेंशियल में। लोग फेक कॉल्स कर रहे हैं, आई वांट टू हम्म। से लोग फेसबुक Scams अकाउंट फेक कर रहे बनाए हैं। हुए हैं, ठीक है, हम्म। किसी की किसी को लगा के फेक करके और वो आपका डाटा इकट्ठा करेंगे, सारा कुछ करेंगे, एआई से पिक्चर्स बनाएंगे, लोगों से पैसे मांगेंगे, कॉल्स करके पैसे मांगेंगे। तो इवन ये के बहुत- आपको मैं अपना पर्सनल वाकया बताता हूँ गाइस, ये अभी थोड़े दिन पहले हम्म, मेरे नाम का ही फेसबुक पेज, ठीक है, Yes, yes, मेरी yes. मेरी पिक्चर लगी हुई है, हम्म, और लोगों को मैसेज कर रहा है, मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स को मैसेज करके कह रहा है कि मैं निशान बात कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिए, लाइक उसने कम्युनिकेशन की, मुझे लोगों से पता लगा हम्म, कि ऐसे ऐसे आपने ऐसे बोला। हम्म, मैंने कहा मेरा तो अकाउंट ही नहीं है वो। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी आईडी आपको ऐसे कहती है तो आप उसका पहले हिस्ट्री देखें कि बिल्कुल। आईडी न्यू बनी है कि पुरानी है, हाँ, ठीक I है, agree, इधर से बिल्कुल। आप पता कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, मैंने तो रिपोर्ट भी किया उसको, हम्म। तो देखें फेसबुक अब कब करती सबसे है। बड़ी बात ये है कि अगर आप उस बंदे को पर्सनली जानते हो, हाँ, ठीक है, तो आप उसे कॉल मैसेज करके तो आप पहले कंफर्म करो डायरेक्ट बंदे से जो है, यस, ठीक है, कि क्या बात है, ठीक है। हम्म। अगर आप नहीं जानते उस बंदे को तो कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, क्योंकि जिसका हाँ। आपके पास नंबर तक नहीं है जो है, हाँ, तो आप उसे कैसे पैसे दे सकते हो या कुछ कर सकते हो यार। दिस इज लाइक हमारी इंफॉर्मेशन लीक होती है, एवरीवन इज लिसनिंग टू आवर थिंग। आपने देखा फॉर एग्जांपल, अगर मैं और आप एक परफ्यूम की बात कर रहे हैं कि जिशान मुझे परफ्यूम लेना है जो है, ठीक है, हाँ। आप फेसबुक ऑन करोगे आपको परफ्यूम्स की कमर्शियल आने लग जाएंगे। ये रिसेंट वैसे ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि समवन इज लिसनिंग टू अस आल्सो। हाँ। वो और हमें जैसे सुन रहे दीवारों हैं, हमें कर रहे हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, और इस रियल तरह बात जो है। होती है। और अगर वही चीज आपकी हैक हो जाए फॉर एग्जांपल, ओह माय गॉड, तो आपकी तो इन्फॉर्मेशन अगले के पास चली गई जो है। या डेफिनेटली। ऐसे ही हो रहा है, कोई किस बन के, कोई कुछ बन के। तो देयर इज लाइक लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं एआई की वजह से। लाइक फेक वीडियोस हैं, फेक पिक्चर्स हैं, और उनका इंप्रेशन जो है वो जिसका चले, फॉर एग्जांपल किसी की अगर ऐसे हो गई है, वो तो सारी जिंदगी के कहते हैं सोच में, डिप्रेशन में चला गया बंदा। यार उसको हम क्या तो बीतेगी उस हम तो बस देख के एंटरटेनमेंट के लिए हंस के आगे निकल जाते हैं जो है, ठीक ये है? ऐसे ही है। आप उन लोगों के बारे में सोचो जिनके साथ एक्चुअली में ये होता है, हम्म, तो आप सोच सकते हो कि वो उन पे क्या गुजरती है। बेसिकली तो उनका प्रॉब्लम है ना जो है। यार अब एक गांव में है, एक जाहिल है, जाहिल मतलब कि कोई जालियाना हाँ तरीके लोग बिल्कुल उधर जालियाना होते हैं। तरीके हैं, लोग किसी से कंफर्म नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। आपको पता है यार एआई के बगैर लोग किसी पे भी तोहमत लगा देते हैं, हाँ, कोई भी ऐसे ही है। इल्जाम लगा देते हैं, तो अभी तो एआई है, आप एआई के थ्रू कुछ भी रिकॉर्ड कर लो जो है। रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक मेहनत कश है, फॉर एग्जांपल एक बाप है, सारी दिहाड़ी वो खेती बाड़ी करता है, ठीक है, सारा कुछ जो है वो उसी में ही लगा रहता है, ठीक है, और शाम को आप उसे जो है फॉर एग्जांपल एक ही बेटी है उसकी, कॉलेज जाती है, शहर में पढ़ती है, ठीक है, तो रात को कोई भी वगैरह था आके उसे तस्वीर दिखा दे, तो ये देखो तुमने तो उसे भेजा, तो ये कर रही है, हाँ, तो- अगले को पता भी ना हो, हाँ, लोगों के तो उस पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा जो है। और- Some people this can lead to suicide यार, लोगों में suicidal thoughts Yes, आने yeah. लग जाती हैं, लोग समझते हैं कि ये है, बच्चों पे फिर इस तरह होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है लोगों के। तो दिस इज डार्क साइड ऑफ एआई।
तो ठीक है? हमारा मैसेज यही है हमारी ऑडियंस के बिल्कुल। लिए कि कभी भी कोई चीज़ है उस पर तहकीक की जाए और हाँ। प्रॉपर उस पर सर्चिंग करके उस पर एजुकेशन हासिल करके उसका फैसला निकाला जाए। बेसिकली हमारी आज की पॉडकास्ट का एआई पे तो बहुत बात हो सकती है, हम हम्म। आपको बहुत ज्यादा डार्क चीजें बता सकता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन में बहुत फायदे बता सकता हाँ, हूँ, फायदे भी लेकिन हैं, आज नुकसान भी का बेसिकली ये हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है एआई का, दिस इज नॉट डिटेल्ड एआई जो है। यस। ये इंट्रोडक्शन देने का बेसिकली आज के हमारा पॉडकास्ट का मकसद एआई पे एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना था लोगों को, सही है। ठीक है? क्योंकि हमने सोचा कि यार कि हमारा मकसद भी एक कम्युनिटी को सर्व करना है जो है, लोगों को नॉलेज देना है और इस कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए काम करना है। हमारा पॉडकास्ट लाइक हमारा शुरू करने का मकसद ही हाँ, ये है एजुकेशन लोगों को भी देना, आपसे भी हम सीखे, कि आप अगर भी हमें चीज बताएं। पता है, एक चीज पता है हमें, तो हमारी वजह से देखो हम जितना इंसानियत की मदद कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, वो तो जो हमारे बस में है, अपने अपने तौर पे हर कोई कर रहा कर है। सकता है। अगर लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट उन तक पहुंचता है, तो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि कुछ भी आप देखने पे यकीन ना करें जो है, एआई बहुत खतरनाक हद तक हमारी जिंदगियों में आ चुकी है और इट इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन। तो इस पे हमने आज यही सोचा कि आज के पॉडकास्ट को एक पब्लिक सर्विस मैसेज बनाया जाए, लोगों में एक आगाही अवेयरनेस क्रिएट की जाए, एग्जैक्टली, कि किसी भी चीज पे कहीं सुनी बातों पे आके यकीन करें, कोई जमाना नहीं रह गया। इवन के अकी देखें, नॉर्मली अब क्या होता है कि लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कैसे फैलती है चीज़, हाँ, उस पे भी लोग सर्च नहीं करते हैं इवन के। बिल्कुल। ठीक है, वो आपने एक वीडियो देखी होगी, 4 बंदे खड़े होते हैं, पीछे वाला कहते हैं ऐसे इशारे करता है, हाँ। ठीक है, अगले वाले ने सेम अगले वाले को बताना होता है, वो आगे जाते 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 वो उसका मिसकम्युनिकेशन फैल जाती है, लाइक वो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज। इवन कि आप लाइक आपने देखा है कि आपको न्यूज़ चैनल के टिकर्स नजर आएंगे, सारा कुछ दिस इज एआई जनरेटेड, आपको ऐसे लगेगा कि जस्ट सॉरी सामने न्यूज़ कास्टर बैठ के तो एक बात कर रहा है और वो आपको खबर सुना रहा है एंड यू विल थिंक इट इज रियल, ठीक है? तो बेसिकली एआई मिसकम्युनिकेशन इज ऑलरेडी देयर। फॉर एग्जांपल अभी जब आग लगी हुई है, ठीक है, तो मैनी पीपल वर क्लेमिंग कि सारा जल गया है, हॉलीवुड का बोर्ड जल गया एंड ऑल दैट, ठीक है? So I was seeing one vlog yesterday. So that person go into the area. So there was nothing. Hollywood board was fine and everything was fine. तो लोगों में एक वो क्रिएट करने के लिए, एक वो लोगों में गुस्सा और एक जज्बात क्रिएट करने के लिए एक नॉर्मल ही मिसकम्युनिकेशन इतनी फैलती है, तो एआई से वो कितनी ट्रिपल टाइम्स ज्यादा हो गई है। पहले तो कोई कहता था सिर्फ कि भाई मैंने उस लड़के को उस लड़की के साथ देखा है, हाँ। अभी तो वो आपको दिखा भी देगा ऐसे। वो कहेगा तुम्हारे पास क्या सबूत है, पहले कहते जी सबूत नहीं है, पिक्चर है तो दिखाओ, वो कहेगा ये लो पिक्चर, हाँ। फिर क्या करेंगे? सो गाइस अगेन इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप आजकल कहीं सुनी बातों पे जो वीडियोस पिक्चर चल रही हैं अपने घर वालों को इवन के रियल पर्सन की भी बातों पे ऐसे डायरेक्ट यकीन नहीं करना चाहिए, हाँ। आप एक बार उस पर तहकीक करें, उस पर प्रॉपर तहकीक होने के बाद फैसला करें। बिल्कुल। तो हमारी तरफ से आप लोगों को आज का मैसेज है, एआई इज वेरी वेरी डेंजरस, यस, ठीक है? ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है जो कि पहले एक सिर्फ इट वाज जस्ट अ थॉट, लोग सोचते भी नहीं थे, हाँ। और लोग समझते थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यस। पॉसिबल वर्ड अब खत्म हो गया भाई, ये जिंदगी में हमारी आ चुकी है। ये फितना, ये दज्जाल कह लें, दज्जाल कह लें, या ये जैसे हमारे इस्लामिक उसमें बिल्कुल हम ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बिलीफ रखते हैं, बिल्कुल। फितना इज व्हाट, फितना इज लाइक दिस। कई फिजिशियंस का मानना है कि दिस इज टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल जी क्या होगा जी, खुद ही बारिशें होंगी, लाइक बारिशें हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं, ये खुद ही इंसान अपनी मर्जी से क्लाउड सीडिंग करते हैं, बारिश करते हैं। तो एनीवेज दिस इज लॉन्ग टॉपिक्स वी विल कवर करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर दिस। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक में जा रहा है, हां। आज का हमारा पॉडकास्ट एक अलग एक लॉन्ग डिबेट है उस पे, सो आज का हमारा टॉपिक जो था वो एक टॉपिक कम था, एक मैसेज था लोगों को देना कि अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपने घर वालों की जुबान पे यकीन करें, नहीं सुनी बातों पे ना आए, डेफिनेटली। और थैंक यू, अच्छा लगा यार, अच्छा लगा। आज की डिस्कशन बड़ी फ्रूटफुल रही, उम्मीद है लोगों को पसंद तो आएगी, लेकिन लोग इस पे अमल भी करेंगे,
इंशाल्लाह। और इस चीज़ को सीरियस लेंगे कि दिस इज तो नॉट समथिंग दैट वी एक और हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को सपोर्ट करें, ठीक है। हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर किया करें और मैसेज भी ज़रूर दिया करें। कोई भी अगर आपके जहन में कोई चीज़ है, कोई चीज़ पूछनी है, आप हमें कमेंट करें, हम उसका आपको रिप्लाई भी करेंगे। हाँ, ठीक है, definitely। एनी टाइम हम दोनों अगर active आप कोई चलें। चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक के बारे में बताया जाए, हाँ। कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, Definitely। या आप किसी टॉपिक को देखना चाहते हैं या उस पर तहकीक करना चाहते हैं, तो वी विल डू सर्च फॉर यू यस, एंड वी विल ब्रॉट द टॉपिक फॉर यू। इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, Yes। और आपसे अपने मुलाकात घर होगी वालों कल। से प्यार करें, ठीक है। और वो जाते जाते क्या बोलते हैं, बेल के आइकन को बेल बटन को प्रेस जरूर करें, प्रेस कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब और ठीक है शेयर जी। करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों में लोगों अवेयरनेस में क्रिएट हो। awareness जाए, ठीक है, और लोग ये एक फैमिली व्लॉगिंग जिसका कोई पर्पस नहीं है, और हाँ। उसके बाद लाइक कोई बिजनेस बना दिया है, कोर्सेज चल गए हैं, लाइक 5000 आप खुद इस पे रिसर्च करके अपने आप खुद ही सीख सकते हैं हर चीज़। YouTube पे सब आजकल कुछ जितना अवेलेबल है। हाँ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सर्च इंजन्स पे चले जाएं, उधर आपको हर बिल्कुल। चीज़ मिलती है। Anyways, तो सारी बात है सारी रिसर्च करने की। हाँ, आप कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों से बात होती रहेगी। खुश रहिए, खुश खुश रहिए। रखिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। Yes। आज की पॉडकास्ट से इतना ही, मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।